हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही ऐसा टॉपिक के बारे में जिस पे चर्चा उतना नहीं होती है, बट काफी लोग इसमें लगे हुए रहते हैं। पोर्न देखना कैसे छोड़े। पोर्न क्या है? पोर्न का मतलब है जहां लोग इरोटिक कंटेंट देखते हैं, चाहे वो किताब के माध्यम से हो या फोटोज के माध्यम से हो या वीडियोज हो, जिसके थ्रू लोगों को सेक्सुअल एक्साइटमेंट परसीव होती है। पोर्न एडिक्शन क्या है? हैबिट और एडिक्शन में अंतर क्या है? हैबिट से एच हटाए तो अ बिट रिमेन्स, एच ए हटाए तो बिट रिमेन्स, एच ए बी हटाए तो इट रिमेन्स। लेकिन एडिक्शन इसका एक्सट्रीम फॉर्म है और हमें समझने की जरूरत है कि एडिक्शन और हैबिट में अंतर क्या है। एडिक्शन में आपका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप छोड़ना चाहते हैं उसको बट छोड़ नहीं पाते हैं। आपका कंपल्सिव बिहेवियर रहता है, यानी आप उस पैटर्न से बाहर आना चाहते हैं लेकिन बार बार आप कंपेल हो जाते हैं वही एडिक्शन को, यानी पोर्न देखने के लिए। आप एफर्ट्स लेते हैं लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर पाते। आपका समय जा रहा है, आपका एनर्जी जा रहा है, आपके रिलेशंस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते। आपको मन तो बहुत है लेकिन वो प्री ऑक्यूपेशन के कारण ऑब्सेशन हो जाता है और पोर्न देखना छूटता नहीं है। और हम ऐसा ऑब्लिगेशन में बंध जाते हैं कि अपना बिहेवियर इंटरफियर करता है फैमिली के साथ, वर्क के साथ और दोस्तों के साथ। हालांकि हमें इसका कॉन्सिक्वेंस पता है, सोशल हो या फिजिकल हो या मेंटल हो, लेकिन फिर भी पोर्न देखना चलता ही रहता है। कई बार तो इसका एस्केलेशन हो जाता है या बहुत हद तक ये बढ़ जाता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे 95% पॉपुलेशन का वृद्धि हुआ पोर्न देखने का। और कई बार विड्रॉल भी होता है, जिसके कारण हमें विड्रॉल सिम्टम्स महसूस होता है, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और डिस्कम्फर्ट। और कुछ देर विड्रॉल के बाद फिर से हम उस हैबिट में जूझने लगते हैं। अगर ये कोई भी इश्यूज आपके लाइफ में हो रही है तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर हम इस एडिक्शन के शिकार हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। हैरान हो जाएंगे दोस्तों आप सुन के कि पोर्न का प्रिवेलेंस कितना है। 35% ऑफ ऑल इंटरनेट डाउनलोड्स इज पोर्न, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया का रैंकिंग पोर्न कंजम्पशन में बहुत आगे है, और 9 में से 10 पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा कंप्यूटर में एजुकेशन ले रहा है, इंटरनेट में काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका बेटा ये पोर्न देख रहा है। There is 75% पॉपुलेशन इन सिटीज जो पोर्न देखते हैं, और विलेजेस में 20%, गांव में 20% लोग पोर्न देखते हैं। और क्या आप जानना चाहेंगे कि ये पोर्न इंडस्ट्री की कमाई कितनी है? वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। इट्स अ $100 मिलियन इंडस्ट्री दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे 70% मेन देखते हैं पोर्न और 35% वुमेन 18 से 24 के एज ग्रुप में पोर्न देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्टैटिस्टिक्स है इस दुनिया में। अब बात करते हैं कि पोर्न एडिक्शन का कारण क्या है। एक चीज है स्ट्रेस। ये फास्ट दुनिया में जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, उस हिसाब से पोर्न एडिक्शन भी बढ़ रहा है। लोग अपनी दिल की बात को शेयर नहीं कर सकते एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसको जज नहीं करे, तो वो एक लैक ऑफ एक्सप्रेशन निकलता है पोर्न देखने की क्यूरियोसिटी बनके। और अनहेल्दी कल्चरल नॉर्म्स, जहां सेक्स को एक टैबू बना के रखा हुआ है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत है और एजुकेशन इसके बारे में प्रॉपर नहीं है, तो लोग प्राकृत रूप से चेंज होके इसका विकृत रूप को देखना चाहते हैं पोर्न एडिक्शन के फॉर्म में। सिमिलरली, जब बॉडी का इंपल्स कंट्रोल कम हो जाता है, पोर्न एडिक्शन बढ़ जाता है।
और जिसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, जिसको माता पिता से ज़्यादा प्रेम नहीं मिला और उसके घर में एब्यूज़ था और झगड़े झंझट होते थे और वो बच्चे को प्रेम नहीं मिला, तो ज़्यादा चांस है कि वो एक पॉर्न एडिक्ट बनेगा। जब लोगों के लाइफ में एक हायर गोल नहीं है, एक मिशन नहीं है, एक जीने का जज्बा नहीं है, तो ये लोअर एक्टिविटीज़ में, पॉर्न में वो अपना समय को व्यतीत करते हैं। आर्टिफिशियल लिविंग, धरती माता से कट के, सूर्य देव से कट के, पंच महाभूत से कट के, जब सारा दिन हम एक गेज़मो के तरह एक कंक्रीट के जंगल में, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बैठ बैठ के इंटरनेट में जब देखते रहते हैं, तब पॉर्न देखने की इच्छा और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति को एक लैक ऑफ एक्सप्रेशन जहां होता है, जहां वो दिल की बात खुल के बोल नहीं पाता, जहां जो वो फील करता है बोल नहीं पाता, तो वो एक परवर्शन होके पॉर्न का फॉर्म ले लेता है। हर व्यक्ति को चाहिए एंजॉयमेंट, और अगर एंजॉयमेंट नेचुरल फॉर्म में ना हो, यानी ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते जैव षट विधि प्रीति लक्षणम, यानी किसी को गिफ्ट देना, लेना, बातें करना, अपनी दिल की बात शेयर करना, जब ये नहीं होता है तो वो एक विकृत रूप लेता है पॉर्न के फॉर्म में। और जहां सेक्स एजुकेशन को हेल्दी वे में नहीं समझाया जाता है और कुछ लोगों से इधर उधर इंटरनेट और इससे हम इसको लेते हैं, तो भी पॉर्न एडिक्शन का रूप लेता है। पॉर्न एडिक्शन के सिम्टम्स क्या है? कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि मैं इस एडिक्शन में फंस गया हूं। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में। अगर आपके थॉट्स मैक्सिमम सेक्सुअल थॉट्स हैं, तो हाई चांसेस हैं कि आप एक पॉर्न एडिक्ट हैं। अगर आपको बार बार गिल्ट हो रहा है, शर्म आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है और आप अपने आप को कोस रहे हैं, तो शायद आप पॉर्न में फंसे हुए हैं। अगर आपको हमेशा संकल्प और विकल्प हो रहा है, मैं छोड़ूं, और छोड़ने से आपको दर्द होता है, फिर आप देखते हैं तो कष्ट होती है, तो फिर आप छोड़ते हैं, और इस एम्बिवैलेंस में अगर आप रहते हैं और आपका साइकिल ऑफ स्टॉपिंग एंड रीस्टार्टिंग चल रहा है, तो भी आप एक पॉर्न एडिक्ट हो सकते हैं। अगर हमारा बिहेवियर इंपल्सिव है, तो हाई चांसेस आर देयर दैट हम इस एडिक्शन को पा लिए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स also can show that we are a porn addict। और porn देखना टफ क्यों है? जैसे कि मैंने बताया, बॉडीली सिम्टम्स हो सकता है, मेंटल सिम्टम्स हो सकता है। अगर आंखों के चारों तरफ ब्लैक सर्कल्स पड़ने लगे, अगर बाल झड़ने लगे, अगर आपकी चेहरे की कांति, आभा और ओजस कम होने लगे, चीजें आप भूल रहे हैं, आपके अंदर में फटीग बढ़ रहा है, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, सुबह उठने का जज्बा नहीं है और मन करता है कि सारे दिन मैं लेटे रहूं और स्क्रॉल करते रहूं, तो शायद पॉर्न एडिक्शन की प्रोक्लिविटी आपकी ज्यादा है। आखिर ये पॉर्न एडिक्शन छोड़ना इतना टफ क्यों है? एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ये एडिक्शन बिल्कुल ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल की एडिक्शन की तरह है। ब्रेन इसको स्टॉप करने से रिवोल्ट करता है, क्योंकि ये देखते वक्त एक हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है, जो एक सटल यूफोरिक हैप्पीनेस हार्मोन है। लेकिन पहली बार 10 मिनट पॉर्न देख के मान लीजिए आपको जो सो कॉल्ड खुशी मिली, अगली बार वही खुशी को पाने के लिए अब आपको 20 मिनट देखना पड़ेगा। जैसे पहला पिक सिगरेट जो किक देता है, पहला पिक जो किक देता है, अब वही किक को पाने के लिए 2 सिगरेट और 2 पिक की जरूरत है। और जब हाई एक्साइटेबिलिटी स्टेट होता है, तो लोगों को एक अलग सा उसमें आनंद महसूस होता है। लेकिन क्वेश्चन मैं पूछता हूं, हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच, और कितना देर आप उस हाइपर रियलिटी में रह सकते हैं। कुछ रिवॉर्ड सिस्टम हम लोग को मिलता है। कई लोग पोर्न देखना एक स्लीपिंग पिल की तरह यूज करते हैं। नींद नहीं आ रही है तो क्या करे क्या ना करे, कंप्यूटर उठाओ, मोबाइल उठाओ, देखने लगो, मास्टरबेशन करो और उसके बाद सो जाओ। बट ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म मिजरी का कारण बनता है। और जिस तरीके से कोई भी एडिक्शन में सफिशिएंट सेल्फ कंट्रोल जब नहीं हो तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह पोर्न एडिक्शन भी एक हाइपर रियलिटी में माइंड को रखता है और उस तरीके से ये तकलीफजनक है। एक व्यक्ति मुझसे पूछा, सर मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा हूं,
मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? दोस्त, दूसरों का कष्ट छोड़ो, तुम अपने आप को दे रहे हो जो आपके लाइफ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल टॉल या घंटी बजने लगेगी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आखिर पॉर्न एडिक्शन क्यों छोड़ूं मैं? मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंस के बारे में। ब्रेन का ग्रे मैटर श्रिंक करता है पॉर्न देखने के लिए। देयर इज लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ऐसे लोग पास्ट में रहते हैं और लैमेंटेशन में रहते हैं और फ्यूचर के बारे में उनकी हैंकरिंग होती है। उनको हमेशा आकुलता रहती है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, पॉर्न कब मिलेगा, कौन सा वेबसाइट में ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। और जब एक ही चीज़ बार बार देखते, आखिर नया क्या है दोस्त? होना तो वही है, लेकिन उसके बाद शिट, मैंने ऐसा क्यों किया, अरे भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना था, मैं अपना वाइटैलिटी क्यों लॉस करता हूं। और इस आकुलता और व्याकुलता के साइकिल में बेचारा फंस के रहता है, एक टेबल टेनिस बॉल के तरह टक 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 उसकी बैंड बजने लगती है। हाँ, और आखिर पॉर्न मूवी में होता क्या है? हर आदमी को वो मीठा दर्द एक्सपीरियंस करना होता है। अरे भाई, उसमें है क्या? एग्रेशन है, सेक्सुअल अब्यूज है और वायलेंस है। और पर्सन कंपेल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लाइफ के पूरे डायमेंशंस को देख नहीं पा रहा है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल क्वोशंट। लेकिन जब आपके लाइफ में एक सेक्सुअल डायमेंशन सिर्फ बढ़ने लगता है और हर चीज को आप सेक्सुअल एस्पेक्ट से देखते हैं, तो वो भी एक कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। Inferiority complex, lack of concentration, weak mind and weak thoughts, indulgence in a different kind of relaxation, तब भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। चलिए बात करते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है पॉर्न एडिक्शन का। इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि जब प्रेम आप लाइफ में एक्चुअल प्रेम महसूस करते हैं, तभी आप इस पॉर्न एडिक्शन से निकल सकते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमा नामा। तो इसमें मैं बोलूंगा ए, बी, सी और डी। ए फॉर एसोसिएशन, यानी भक्तों का सत्संग, साधु संग सर्वशास्त्र कये, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। बी फॉर बुक्स, राइट काइंड ऑफ थॉट्स अपने माइंड को दीजिए, क्योंकि आपका माइंड वही सोचेगा, वही करवाएगा, वही फील करवाएगा जो थॉट्स आप दे रहे हैं। अगर सेक्सुअल थॉट्स का इनपुट जा रहा है तो ऑफ कोर्स पॉर्न होगा, मास्टरबेशन होगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट दे रहे हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, मंत्रों का जाप, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। इससे क्या होता है? आत्मा से आवाज निकलती है। जीभ तो बस आवाज को निकालने में हेल्प करता है। हम बोलते हैं, उसमें वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन आत्मा से आवाज निकलती है। कान से हम सुनते हैं, बट सुनता कौन है? आत्मा। तो मंत्र जाप हेल्प करता है। सात्विक आहार, डी, डाइट बहुत जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न शुद्ध होगा तो आपके थॉट्स भी शुद्ध होंगे। बिशोइड अन्न खाइले मलिन हबे मना, मलिन मना होइले नाही कृष्णेर स्मरणा। अगर आप ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं जो खुद में काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य से ग्रसित है, तो वही खाने का डोज वो आपको खिला रहा है और आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए लोगों को घर का खाना अच्छा लगता है और उससे भी अच्छा लगता है भगवान को चढ़ाया हुआ भोग जो प्रसाद के रूप में मिलता है। सिमिलरली ए, बी, सी एंड डी के बाद अपना एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन रखें। अगर आपका रूम गंदा है, चारों तरफ सामान पड़ा है, कंप्यूटर इधर बिखरा है, कपड़े उधर पड़े हैं, तो वो डिस्टर्ब्ड और आपको पॉर्न देखने के लिए आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप सनातन धर्मी हैं, पूजा हो रहा है, जाप हो रहा है, अगरबत्ती जल रहा है, धूप दिया जल रहा है, सुबह रूम में झाड़ू पोछा हो रहा है, सफाई है, शंखनाद हो रहा है और घंटियां बज रही है, मंत्रों का जाप हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो रूम का ऑरा बिल्कुल साफ होता है, पॉर्न देखने की इच्छा भी नहीं होगी। डिजिटल डिटॉक्स करें, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं उस तरीके से डिजिटल डिटॉक्स, यानी 2 घंटा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए।
या दूर रखिए, या ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ये सबसे दूर रहिए और ये भी आपको हेल्प करेगा। रात को मोबाइल को दूर रख के सोइए, खाना जल्दी अर्ली डिनर कीजिए, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब हेल्प करती है हमें पॉर्न से निकलने के लिए। और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे गो सेवा करना, मंत्रों का जाप करना, अपने माता और पिता को रेस्पेक्ट करना। पिता को रेस्पेक्ट करने से सूर्य स्ट्रांग होते हैं और माता को रेस्पेक्ट करने से चंद्र स्ट्रांग होते हैं। वेद और पुराणों के हिसाब से चलना, सनातन धर्म के हिसाब से चलना और फीमेल्स को रेस्पेक्ट देना, ऐसे करने से गुरु को रेस्पेक्ट देना और विधि विधान को फॉलो करने से आप देखेंगे कि आपकी ये प्रोक्लिविटी खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले पॉर्न क्या है, पॉर्न का एडिक्शन का स्टैटिस्टिक्स है क्या, पॉर्न क्यों देखते हैं लोग, पॉर्न के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और पॉर्न एक कंपल्शन बन के क्यों रह जाता है, हम इसे छोड़ क्यों नहीं पाते, और अंत में हमने देखा कि पॉर्न से परमानेंट छुटकारा कैसे पाया जाए। एक लाइन में मैं बोलूँगा कि जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है और जब दिव्य प्रेम उसको महसूस होती है तो ऑटोमेटिकली हायर प्लेजर से लोअर प्रेशर निकल जाता है, जैसे आर्किमिडीज डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल। बातें तो बहुत कह सकते हैं लेकिन समय की पाबंदी है। आप लोग प्लीज़ अपने विचार, अपना थॉट्स, अपना कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं पर्सनली उसको आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक फैलाएं ताकि आपका ये छोटे से एफर्ट से किसी का जीवन पूरी तरह बदल सकता है और वो अपने वाइटल एनर्जी को सेव करके हायर ह्यूमन पर्पस के लिए लगा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।